आजमगढ़ के बिलरियागंज थाना क्षेत्र के थाना अध्यक्ष पर भाजपा नेता ने लगाए गंभीर आरोप। बता दें कि डीआईजी कार्यालय पहुंचे पीड़ित सुनील यादव के संग भाजपा नेता व नमामि गंगे जिला संयोजक ने शिकायती पत्रक सौंप बिलरियागंज थाना अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जहां एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए लगातार अपराधियों पर कार्रवाई की बात कर रहे, तो वहीं उनकी मंशा के विपरीत बिलरियागंज थाना अध्यक्ष लगातार जिला बदर गौकसी गैंगस्टर जैसे दर्ज मुकदमे के अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, जिससे इन अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। इन अपराधियों के द्वारा आए दिन अपहरण, रंगदारी जैसी वारदात को अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें इनके द्वारा कोई कार्रवाई न करना सवालिया निशान खड़ा करता है। वहीं पीड़ित ने बताया कि विगत कुछ दिनों पूर्व कुछ आपराधिक किस्म के लोग धोखे से डरा धमकाकर मुझसे रंगदारी मांगने में सफल हो गए थे। हौसला बुलंद इन्हीं बदमाशों ने एक बार फिर से बिलरियागंज थाने के पास रंगदारी मांगने का प्रयास किया। जब पीड़ित वहां से अपनी जान बचाकर घर की तरफ भागा तो उन्होंने पीछा किया और हमला करके गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, जिसके बाद बाजार में मौजूद ग्रामीणों ने इन अपराधियों की पिटाई कर दी। पीड़ित ने बताया कि इस मामले में बिलरियागंज थाना अध्यक्ष को भी सूचित किया गया, लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। वहीं भाजपा नेता अरविंद गुप्ता ने थाना अध्यक्ष के स्थानांतरण सहित इन अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। जीएनआई से शिव प्रकाश चतुर्वेदी की खास रिपोर्ट। पहले अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अरविंद गुप्ता है। मैं वर्तमान में जिला सह संयोजक भाजपा नमामि गंगे जनपद आजमगढ़ के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ। डीआईजी के यहाँ आए हैं, क्या मामला है, क्या प्रकरण है कि आपको डीआईजी साहब के यहाँ मैं विगत में भी आ चुका हूँ। एक्चुअल हमारे थाना बिलरियागंज में जब से थाना अध्यक्ष के रूप में श्रीमान सुनील दुबे जी ने चार्ज संभाला है, जैसे मुझे लगता है कि हमारे प्रदेश के मुखिया परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी द्वारा जो अपराध एवं अपराधी के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति को लेके कड़ाई से अनुपालन कराया जा रहा है, जैसे मुझे लगता है कि थाना बिलरियागंज उत्तर प्रदेश से बाहर है। उनको लॉ एंड ऑर्डर जैसे लगता है कि वो उसको ये अपने किसके नोक पे रखते हैं, समझ से परे है। तो अच्छा क्या प्रकरण है जिसको लेकर प्रकरण ये है कि सबसे पहले तो मैं ताज़ा प्रकरण का उल्लेख करना चाहता हूँ। अभी विगत 27 अगस्त को हमारे थाना बिलरियागंज का जो थाना है, थाने से मात्र 50 मीटर की दूरी पे जीएनपुर रोड पे दो बड़े घटना 27 तारीख को मात्र 2 घंटे के अंतराल पे 2 बड़े घटना को कारित किया गया थाना क्षेत्र के पेशेवर बड़े अपराधियों के द्वारा। एक पहली घटना थी रंगदारी का, जिसमें वादी मुकदमा है सुनील यादव, जिनके साथ विगत 17 अगस्त को एक घटना ऑलरेडी हो चुकी थी, जिसमें ये महुलियाँ जीएनपुर से महुलियाँ होते हुए बिलरियागंज आ रहे थे। और महुलिया में ये जब अपनी गाड़ी से आ रहे थे तो वहाँ पे 5-6 की संख्या में पहले से रोड पे खड़े थे, तो उन लोगों ने इनकी गाड़ी रुकवा के जबरन गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी में बैठते ही कहा कि हम लोग लोन रिकवरी वाले हैं। तो इन्होंने गाड़ी सेकंड हैंड लिया था, तो इनको लगा कि हो सकता है गाड़ी लोन पे है। तब तक तो ये इनको लगा कि ये लोग लोन रिकवरी वाले हैं, लेकिन इन लोगों ने कहा कि हम लोग जहाँ कह रहे हैं गाड़ी वहाँ लेके चलो। तो इनको बिलरियागंज होते हुए कंधरापुर तक गाड़ी लेके आए, लेकिन बीच रास्ते में इनसे इन्होंने कहा कि तुम 10,000 रुपये दे दो, हम तुमको छोड़ देते हैं। तब जाके वादी मुकदमा सुनील को ये एहसास होता है कि ये लोन रिकवरी वाले नहीं बल्कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं। तो ये डर बस अपनी जान बचाने के लिए इन्होंने कहा भैया मेरे पास 10,000 तो नहीं है, मेरे फ़ोन पे में 6,000 रुपये है, कहिए तो मैं फ़ोन पे कर दे रहा हूँ, 6,000 रुपये है। तो वो ठहरे सातिर अपराधी सातिर, उनको पता है कि फ़ोन पे कराऊँगा तो हम लोग आ जाएंगे, ट्रेस हो जाएंगे। तो उन लोगों ने वहाँ कंधरापुर जाके एक जनसेवा केंद्र से 6,000 रुपये उनके अकाउंट से निकलवा के 6,000 रुपये लेके इनको छोड़ दिया था। उस दिन ये लोक लाज में, दरअसल बात इनका पूरा परिवार शिक्षित है और सरकारी नौकरी में है, तो ये लोक लाज में और भय बस, ताकि वो अपराधी थे, भय बस इन्होंने कोई एप्लीकेशन थाने पे नहीं दिया, और जिससे इन अपराधियों का हौसला और मनोबल बढ़ा हुआ था। तो 27 तारीख को ये अपने बिलरियागंज थाने से मात्र 50 मीटर की दूरी पे पेट्रोल टंकी हमारा है, पेट्रोल टंकी पे अपने गाड़ी में तेल डलाने जा रहे थे। तो वहाँ पर पहले से मौजूद ये जो उस घटना में शामिल अपराधी थे, जिनका नाम इन्होंने अपने तहरीर में उल्लेख किया है, वो अपराधी वहाँ मौजूद थे। इनको देखे तो इनके गाड़ी के पास आके फिर से इनसे रंगदारी मांगना शुरू कर दिया। तो उस दिन इन्होंने बड़ा कहते हैं दिमाग लगा के चकमा दे के उन लोगों को चकमा दे के अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा के अपने गांव बढ़ियारी की तरफ
तेज़ी से भागने लगे तो ये उक्त अपराधी पीछे से 2 चक्के वाहन से पीछा करते हुए महाराजगंज रोड स्थित झारखंडे महादेव के मंदिर के पास इनके गाड़ी को ओवरटेक करके गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी खड़ा करके उतरते हुए पहले इनके गाड़ी पे हाथ चलाते हैं, जिससे इनकी गाड़ी का शीशा चकनाचूर होते होते बचा। क्रैक हुआ है। आप चाहें तो गाड़ी का फ़ोटो है, आप ले सकते हैं, दिखा सकते हैं उसमें। तो वहाँ इनसे कहा सुनी करते हैं। तो मंदिर पे हमेशा 10-15 की संख्या वहाँ मौजूद रहती है। जब वहाँ पे बैठी हुई जो जनसंख्या थी उनको लगा कि पीड़ित व्यक्ति के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो जब मौके पे पहुँची जनता देखा कि नहीं सच में ये अपराधी हैं, तो वहाँ पे राह चलते लोग और वो जो वहाँ पे स्थानीय लोग मौजूद थे उन अपराधियों को वहाँ जम के कुटाई कर दिए। गलती ये की है कि कुटाई करके उनको थाने को सुपुर्द करना चाहिए था, तो थाने को सुपुर्द नहीं किया बल्कि उन लोगों ने वहाँ छोड़ दिया। तो जो जनता की गुस्साई भीड़ मार रही थी, उस भीड़ में एक लड़का बिलरियागंज का भी था, प्रशांत यादव और लकी यादव, जिसको उन लोगों ने बहुत अच्छे से पहचान लिया था। ये घटना लगभग 5:30 बजे की पहली घटना रंगदारी वाली। दूसरी घटना क्या होता है, 8 बजे थाना बिलरियागंज से जीएनपुर रोड पे प्रशांत यादव और लकी यादव की अपनी मड़ई है, उस मड़ई में वो सो रहा था। 8 बजे के आसपास थाना क्षेत्र बिलरियागंज में एक फरहान नाम का अपराधी है, जिसके खिलाफ गुंडा एक्ट सहित 2 बार जिला बदर की कार्रवाई हो चुकी है। बलिया जनपद में गौकसी का मुकदमा दर्ज है। साथ ही साथ जनपद आजमगढ़ के बिलरियागंज से लेकर देवगांव कोतवाली में लूट, छिनैती और मारपीट के तमाम मुकदमे हैं। इसके खिलाफ 2 बार जिला बदर की कार्रवाई हुई है। अभी लास्ट वाला जिला बदर का कार्यकाल इसका 5 जून को ख़त्म होता है, लेकिन थानाध्यक्ष बिलरियागंज सुनील दुबे के और संरक्षण पे यह व्यक्ति जिला बदर के पीरियड में जिले से बाहर क्या थाने से बाहर नहीं जाता है। अपने गांव और अगल बगल के गांव में रह के जिला बदर के पीरियड में 3 घटनाएं कारित करता है, जिसका मुकदमा स्थानीय बिलरियागंज में पंजीकृत है। एक सादाब नाम के व्यक्ति के साथ मारपीट किया, उसकी मोबाइल छिनैती किया, उसको अपहरण करने का असफल प्रयास किया, एक मुकदमा यह पंजीकृत है। दूसरा, इससे पहले आधे घंटे पहले एक अरसलान नामक लड़के को गुलवा और जयगां के बीच में उसको मारपीट के घायल कर दिया था। ये एक दिन की घटना हो गई। इसके पहले एक उसी फरहान के गांव का निवासी आतिफ शाह करके एक वकील हैं जो तहसील में प्रैक्टिस करते हैं। उनके यहाँ शादी का माहौल था, तो उनके घर पे ये पूरी गैंग फरहान, साहिल, मुंजीर करके तमाम इसके गैंग में 50। आपको इसके पीछे क्या लगता है, बिलरियागंज थानाध्यक्ष क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे, क्या उनकी मिली? एक्चुअल भाई साहब, जब से बिलरियागंज 104 संभाले हैं, इनको एकमात्र सिर्फ धन चाहिए। धन के लिए कोई कुछ भी अवैध अनैतिक कार्य करे वो आँख मूंद के रहते हैं। तो क्या चाहते हैं आप इसमें? क्या मैं डीआईजी साहब के यहाँ इन सबसे पहले तो ये मांग करूँगा कि जो 27 तारीख को जो 2 बड़े घटना जो हीनियस क्राइम में आते हैं, एक रंगदारी का और एक अपहरण का, एक 16 साल के मासूम बच्चे को बिलरियागंज से पूरा फिल्मी स्टाइल में 2 चक्के वाहन से 5-6 की संख्या 2 चक्के वाहन में 12-13 लोग आते हैं, उसको जबरन उठा के अपहरण करके बिलरियागंज से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे भीख पट्टी गांव ले जाके पूरे रास्ते भर मारते हैं और वहाँ भीख पट्टी के आसपास किसी मैदान में रुक के सामूहिक रूप से मारपीट करके उसको लहूलुहान कर देते हैं और लहूलुहान करके उसको फेंक दिया जाता है। वो अधमरे हालत में था। जब इस घटना की सूचना स्थानीय मोहल्ले के लोगों को हुई तो मोहल्ले के लगभग 50 लोग 50 बाइक पे सवार होकर उस लड़के को खोजने निकले। बड़े मशक्क़त के बाद उस लड़के को पाए। उस लड़के को लेकर स्थानीय मोहल्ला और पीड़ित परिजनों को लेकर स्थानीय थाने पे तहरीर दिया, लेकिन थानाध्यक्ष बिलरियागंज को अपने कुर्सी से इतना प्यार है कि वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए साम दाम दंड भेद हर नित अपराध के, बताइए, जिस परिवार के बच्चे को अपहरण करके बोलो वो भी थाने से मात्र 50 मीटर की दूरी पे, मतलब सरे शाम रात के लगभग 8 बजे, ये भी नहीं कोई बहुत बड़ी रात हुई थी, 8 बजे अपहरण करके उसको लहूलुहान करके मार के छोड़ दिया जाता है। ऐसी कौन सी परिस्थिति बनती है कि पीड़ित के परिवार के लोगों को मैनेज कर लिया जाता है? जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ है सोशल मीडिया पे, तहरीर ऑलरेडी पड़ा हुआ, वो भी एक परिजन के द्वारा नहीं बल्कि सामूहिक भीड़ के द्वारा तहरीर पड़ा हुआ है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से डीआईजी महोदय से ये मांग करता हूँ कि उस वायरल वीडियो को संज्ञान में लेके और पीड़ित के तहरीर को संज्ञान में लेके स्वतः मुकदमा करके इन अपराधियों का पूरे क्षेत्र में इतना दहशत, भय और आतंक कायम है कि ये
आए दिन किसी न किसी के साथ मार पिटाई करते हैं, किसी के साथ छिनैती करते हैं। यहाँ तक कि जनपद में जितने भी 2 चक्के वाहन की चोरी होती है, सदर हॉस्पिटल से लेके जहाँ भी 2 चक्के वाहन की चोरी होती है, इन चोरियों में ये इस पूरी गैंग का हाथ होता है। तो इस पूरे गैंग को कहीं न कहीं बिलरियागंज के थाना अध्यक्ष महोदय अगर प्रश्रय नहीं देते तो थाना अध्यक्ष महोदय मेरे समझ में नहीं आ रहा कि जो व्यक्ति जिला बदर की कार्रवाई में रहा हो वो कैसे अपने गांव में अपने अगल बगल के घर रह के बिलरियागंज थाना क्षेत्र में 3 घटनाओं को कारित करता है, जिसका मुकदमा पंजीकृत है। इसी से सवालिया निशान उठता है कि बिलरियागंज थाना अध्यक्ष महोदय को कहीं न कहीं ये व्यक्ति पैसे का प्रलोभन दे के उनको मैनेज करके रखा है। बिलरियागंज थाना अध्यक्ष महोदय का और 2 सिपाही सुनील कुमार सिंह और आफ्ताब करके एक सिपाही, अगर इनका CDR निकलवा दिया जाए तो ये कन्फर्म हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि के खिलाफ कार्रवाई ये लोग उस अपराधी के संपर्क में रहे हैं। और इतना नहीं, उस अपराध फरहान के खिलाफ 7 महीने से NBW का वारंट जारी है और वो व्यक्ति थाने में जाता है, उस व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं होती है। जबकि मेरे जितने भी सहयोगी हैं जिनको सुनील दुबे को लगता है कि ये व्यक्ति मेरे खिलाफ शिकायत कर सकते हैं, उन लोगों के खिलाफ अगर फर्जी कोई एप्लीकेशन लेके चला जाए तो तुरंत मुकदमा कायम करने का काम करते हैं और उसके दरवाजे पे अपनी गाड़ी लेके चढ़ जाने का काम करते हैं। मतलब एकदम रंजिशवश अगर उनका बस चले तो हम लोगों को फांसी पे चढ़ा दें। क्या चाहते हैं आपके लास्ट? मैं इस चैनल के माध्यम से DIG महोदय परिक्षेत्र आजमगढ़ से मांग करता हूँ, कप्तान महोदय श्री हेमराज मीना जी से मांग करता हूँ कि बिलरियागंज थाने को एक योग्य तेज तर्रार SHO की ज़रूरत है, जो परम पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेके अपराध एवं अपराधियों को लेके 0 टॉलरेंस की जो नीति है उस नीति पे खरा उतरने के लिए बिलरियागंज थाने को एक तेज तर्रार, एक योग्य, एक सिंघम टाइप के SHO की ज़रूरत है, जो बिलरियागंज थाना क्षेत्र को इन अपराधियों के आतंक और भय दहशत से मुक्त कर सके। यानी आप चाहते हैं कि तत्काल वर्तमान SHO को हटाया जाए? बिल्कुल। जब से ये महोदय आए हैं, आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, इन SHO महोदय के पोषित गुर्गों द्वारा मेरे ऊपर विगत 17 जून को जानलेवा हमला भी कराया गया था और मुझ पीड़ित पर ही SHO बिलरियागंज की साजिश पे फर्जी SC/ST का मुकदमा भी कायम कराया गया था। ये महोदय कानून को, ये पद और पद की गोपनीयता की जो शपथ लिए होंगे नौकरी के वक्त, उसको ताक पे रख के अपनी मनमानी करते हैं, स्वजाति मानसिकता से काम करते हैं। मेरे खिलाफ जितने भी आरोपी थे इनके स्वजाति थे और दूर के रिश्तेदार थे। मेरे सहित बिलरियागंज मंडल के महामंत्री, बिलरियागंज मंडल के उपाध्यक्ष सहित तमाम लोग भाजपा के कार्यकर्ता पीड़ित रहे हैं, जिन मामलों में इनका रोल संदिग्ध रहा है। ये पूर्ण रूप से इनको तत्काल प्रभाव से वहाँ से निलंबित करके बिलरियागंज में किसी तेज तर्रार, किसी सिंघम टाइप के, किसी योग्य SHO की ज़रूरत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ही मांग करता हूँ कि बिलरियागंज में, और साथ ही साथ ये जो रंगदारी वाली घटना हुई है जिसमें माननीय SHO महोदय के द्वारा 323, 504, 506 जैसे मुकदमा करके उसका 151 में चालान करते हैं और उस पीड़ित सुनील यादव को धमकी लगातार मिल रही है जान से मारने की। अगर उस सुनील यादव के साथ कोई घटना हो जाती है तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? जब रंगदारी का मुकदमा था तो आपको रंगदारी का मुकदमा कायम करना चाहिए था, अपहरण का मुकदमा कायम करना चाहिए था। तो आप इतने बड़े मामले को दबा क्यों रहे हैं? ये कहीं न कहीं ये संदेह नहीं बल्कि स्पष्ट करता है कि आप अपराधियों से मिले हुए हैं। और ये सिक्का लॉक में नहीं करते।